क्लास 8 के स्टूडेंट, जैसा कि हमने अपने पिछले लेक्चर्स की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को सॉल्व किया था, तो स्टूडेंट्स आज हम अपने लेक्चर नंबर 13 में एक्सरसाइज नंबर 1.3 के क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 8 कुछ इस तरह से है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 क्या हमें कह रहा है, इफ ए बी हमारे पास दो मैट्रिसेस हों तो आपने देन वेरीफाई दैट। सेकंड पार्ट इसमें मैंने आपको सॉल्व किया, फर्स्ट पार्ट आप स्टूडेंट्स आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ए माइनस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो स्टूडेंट्स इसमें राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड की कॉम्बिनेशन आ रहा है। अब सबसे पहले डिपेंड करता है स्टूडेंट्स पे कि वो राइट हैंड साइड देते हैं लेफ्ट हैंड साइड देते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने आप लोगों को एक दफ़ा दोबारा से क्वेश्चन पढ़ा दूँ, समझा दूँ। वो कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 8 में अगर इफ ए एक मैट्रिक्स हो, बी मैट्रिसेस हो, ए मैट्रिक्स हो, देन वेरीफाई करना है। ढेर सारे उसने क्वेश्चन दे दिए आपको 8 to 9 क्वेश्चन दे दिए हैं कि आपने इनको सॉल्व करना है। पार्ट नंबर 2 मैं सॉल्व करने लगा हूँ, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है। अब वो क्या कह रहा है कि ए माइनस बी का ट्रांसपोज यानी कि होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज और माइनस बी ट्रांसपोज। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैंने लेफ्ट हैंड साइड मैंने पहले ले ली। लेफ्ट हैंड साइड कौन सी वाली स्टूडेंट्स, ये वाली लेफ्ट हैंड साइड, ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज। अब इसके लिए सबसे पहले मुझे ए माइनस बी को फाइंड करना पड़ेगा, देन मैं ट्रांसपोज ले सकूंगा। तो स्टूडेंट्स मैंने क्या किया, ए माइनस बी को मैंने ले लिया। ए माइनस बी इज इक्वल टू, अब ए की वैल्यू माइनस बी की वैल्यू आप यहाँ पे, अब 1 माइनस 1, 2 माइनस 1, 0 माइनस 2 एंड 1 माइनस 0 मैंने यहाँ पर लिख दिया स्टूडेंट्स। यानी कि ए और बी के वाले मैट्रिसेस को लिखा, ए के मैट्रिसेस को लिखा, माइनस का साइन लगाया, बी के मैट्रिसेस को लिखा इज इक्वल टू 1 माइनस 1, 2 माइनस 1, 0 माइनस 2 एंड 1 माइनस 0। इस फॉर्म में करने के बाद 1 माइनस 1 0 आ गया, 2 माइनस 1 1 आ गया, 0 माइनस 2 माइनस 2 आएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू इसमें 2 है तो 2 के साथ कौन सा साइन है, वो माइनस का साइन है, इस वजह से स्टूडेंट्स माइनस 2 आया। उसके बाद 1 माइनस 0 तो 1 आ गया। अब इस ब्रैकेट ये मैट्रिक्स ये इस फॉर्म में आ गया मेरे पास ए माइनस बी। अब इसका मैंने स्टूडेंट ट्रांसपोज लेना है। अब इसका ट्रांसपोज आप लोगों को पता है माइनस बी, इसका आंसर आया तो ए माइनस बी का और ट्रांसपोज मैंने क्या लिया, 0 और 1 रो में थे इसको कॉलम में लिख दिया, माइनस 2 और 1 ये रो में थे इसको कॉलम में लिख दिया। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स मैंने अपनी लेफ्ट हैंड साइड को मैंने सॉल्व कर लिया। अब स्टूडेंट्स मैं राइट हैंड साइड को सॉल्व करूंगा। राइट हैंड साइड टेकिंग राइट हैंड साइड इज इक्वल टू, अब क्या आ रहा है, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। सबसे पहले ए का यहीं से मैं ट्रांसपोज ले लेता हूँ, 1 और 2 को मैंने 1 और 2 स्टूडेंट्स यहाँ पे ये ए और बी का जो ट्रांसपोज है, ये ट्रांसपोज कुछ इस तरह से है, ये ए की ही वैल्यू है, यहाँ पे ए की ही वैल्यू है। इसका ट्रांसपोज अगर मेरे पास ये 2 है तो इसको मैंने कॉलम में कर दी, 1 और 2 और 0 और 1 मैंने यहाँ पे ले लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने ए मेरे पास ये था तो मैंने क्या किया, ए का ट्रांसपोज लिया, 1 और 2, 0 और 1। वो पहले ए की ही वैल्यू थी तो मैंने ट्रांसपोज डायरेक्टली ले लिया। स्पेस मेरे पास थोड़ी सी कम थी, इस वजह से मैंने ए का ट्रांसपोज ले लिया। उसके बाद अब इसके लिए सबसे पहले मुझे बी का भी ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। स्टूडेंट्स देखें, मैं इसको पहले कैसे लिख सकूंगा, ये दोनों का वैल्यूज को मैं फाइंड करूंगा तो ए ट्रांसपोज और माइनस बी ट्रांसपोज की वैल्यू को मैं पुट करूंगा ना कंडीशन में। तो सबसे पहले मुझे ट्रांसपोज लेना होगा। अब बी का ट्रांसपोज क्या है, ये 1 और 1 रो में है तो कॉलम में आ गया, 2 और 0 रो में है तो कॉलम में आ गया। जिस तरह से ये रो में थे मैंने कॉलम में लिख दिए, रो में थे मैंने कॉलम में लिख दिए। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से समझ लग चुकी होगी। अब हम क्वेश्चंस में इसके अकॉर्डिंग कंडीशंस अप्लाई करते हैं, वैल्यूज को पुट करते हैं। ए का ट्रांसपोज पहले आ रहा है, यानी कि ए ट्रांसपोज माना बी ट्रांसपोज, तो मैं क्या करूंगा, ए का ट्रांसपोज 1 0 1 0 2 और 1 इधर लिख दिया, माइनस का साइन, बी ट्रांसपोज क्या आ रहा है, 1 2 और 1 और 0, 1 2 और 1 और 0 इज इक्वल टू, अब 1 माइनस 1, अब 0 माइनस 2, अब 2 माइनस 1 एंड 1 माइनस 0 यहाँ पे मैंने लिख दिया। उसके बाद स्टूडेंट्स 1 माइनस 1 0 हो गया, 2 माइनस 1 1 हो गया, 0 माइनस 2 मेरे पास हो गया माइनस 2 हो गया। आपको बताया कि बड़ी वैल्यू के साथ 2 का 2 बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो -2 ही आएगा, 1 माइनस 0 तो 1
तो स्टूडेंट देखते हैं कि क्या हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है क्या। बिल्कुल 0 -2 और 1 और 1 ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू दी राइट हैंड साइड के पास एक 2 हो गया है, यानी कि ये इक्वल आ चुकी है। उसके बाद स्टूडेंट्स अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चंस यानी कि उसी क्वेश्चंस के पार्ट की तरफ नेक्स्ट। तो अब एक a प्लस a ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक, ये एक प्रॉपर्टी है सिमेट्रिक की और स्क्यू सिमेट्रिक की। तो अब सबसे पहले स्टूडेंट्स अब आप लोगों ने कोई परेशान नहीं होना, बहुत ही आसान है। इसका एक मेथड पहले आप लोग स्टूडेंट्स इसको सॉल्व कर लेते हैं हम a प्लस a ट्रांसपोज। इसके लिए जरूरी है कि a का ट्रांसपोज जरूरी है सबसे पहले, क्योंकि a ट्रांसपोज होगा तो उसमें मैं एक तो मेरे पास वैल्यू दी हुई है, a ट्रांसपोज होगा तो उसको मैं a में ऐड कर सकूंगा। तो अब और अब मैंने क्या करना है, a का मैंने ट्रांसपोज दिया, a की वैल्यू है 1 2 0 1 1 2 0 1, वही वाली वैल्यू। उसके बाद a ट्रांसपोज दिया 1, a ट्रांसपोज क्या आएगा, रो को कॉलम में 1 और 2, फिर रो को कॉलम में। तो मैंने क्या किया, अब इसी में जो ये क्वेश्चन दिया है क्या a प्लस a ट्रांसपोज की सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है कि नहीं है, वो पूछ रहा है। a प्लस a ट्रांसपोज इक्वल टू a की वैल्यू प्लस का साइन, अब a ट्रांसपोज की वैल्यू जो कि ये थी वो मैंने यहाँ पे लिख दी। अब इसके बाद थोड़ा सा क्या कह रहा है 1 प्लस 1 1 प्लस 1 2 प्लस 0, इसको मैंने ऐड कर देना 0 प्लस 2 एंड 1 प्लस 1, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद 1 प्लस 1 तो मेरे पास क्या आया 2 आ गया, 2 प्लस 0 लास्ट वाला 2 आ गया। उसके बाद 0 प्लस 2 तो 2 आ गया। उसके बाद अगेन ये 1 प्लस 1 तो ये क्या हो गया 2 हो गया। तो a प्लस a ट्रांसपोज अभी मैंने अभी सिर्फ ये मैंने फाइंड किया। अब हमारे पास प्रॉपर्टी कहती क्या है सिमेट्रिक की, कि अगर ये कोई भी चीज फॉर एग्जांपल ये पूरी की पूरी चीज का अगर मैं ट्रांसपोज एक दफा होल लूं, यानी कि इसका पूरा होल ट्रांसपोज लूं इसी के इक्वल आ जाए, तो वो क्या होती है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है स्टूडेंट, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है। अभी मैं सिमेट्रिक की तरफ नहीं जा रहा, तो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में a प्लस a ट्रांसपोज का मैंने होल ट्रांसपोज लिया। अब ट्रांसपोज लेने के बाद जरा देखें, ये रो है तो ये कॉलम में आ गई, ये रो है तो ये कॉलम में आ गई, 2 2 2 2, इसका मैंने होल ट्रांसपोज ले लिया। अब a प्लस a ट्रांसपोज इक्वल टू प्लस a ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, यानी कि इसी के इक्वल आ गया। यानी कि ये दोनों चीजें अगर देखा जाए, मैंने जब इसका ट्रांसपोज इसी का ट्रांसपोज लिया, अब इसको मैंने पहले लिखा, ये इसका आंसर इसी के इक्वल आ गया, यानी कि तो सो a प्लस a जो क्वेश्चन में था a प्लस a इज अ सिमेट्रिक, a प्लस a इज अ सिमेट्रिक, यानी कि a ट्रांसपोज। तो ये स्टूडेंट्स इस तरह से प्रॉपर्टी ये होती है सिमेट्रिक की। यानी कि आपको सिर्फ मैं ये बताना चाह रहा हूँ आसान अल्फाज में, यहाँ पर स्टूडेंट्स परेशान हो रहे होंगे कि अगर मेरे पास एक a वैल्यू है, कहता है a इज अ सिमेट्रिक, पूछ रहा है मुझसे सिमेट्रिक पूछ रहा है फॉर एग्जांपल। तो अब मैंने कैसे करना है, सबसे पहले मैं a का स्टूडेंट यहाँ पे क्या लिख दूंगा, जब मैं a का लूंगा ट्रांसपोज लूंगा, जब a का ट्रांसपोज लूंगा फॉर एग्जांपल मेरे पास, मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल से क्लियर करता हूँ कि a की वैल्यू मेरे पास है 1 1 1 1 और मैंने इसको सिमेट्रिक बनाने के लिए इसका ट्रांसपोज ले लिया 1 1 1 1, वही चीज आ जाएगी। अब क्या मकसद क्या है कि जो मेरे पास a ट्रांसपोज आया है, इसका आया वो a के ही इक्वल आया है, तो ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है, उसी के इक्वल आना। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स क्यों परेशान होते हैं, स्टूडेंट्स इस वजह से परेशान होते हैं, ये समझिए आप मेरा ये वाला जहां तक ना क्वेश्चन नहीं है, ये इन्होंने a प्लस a ट्रांसपोज, ये इतना मेरा क्वेश्चन नहीं है, ये समझिए पूरी की पूरी वैल्यू a ही है, आप ये समझिए स्टूडेंट्स। इस वजह से स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं। तो अब उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स को समझ लग चुकी होगी। तो अब आगे चलते हैं स्टूडेंट्स हम स्क्यू सिमेट्री की प्रॉपर्टी की तरफ। स्क्यू सिमेट्री की प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है,
स्क्यू सिमेट्री की प्रॉपर्टी बी माइनस बी टी। अब इधर स्क्यू सिमेट्री को पूछ रहा है, बी माइनस बी ट्रांसपोज इधर स्क्यू सिमेट्री। अब इसको मैंने स्टूडेंट सॉल्व करना है, तो मैंने क्या करना है, सबसे पहले b का ट्रांसपोज लेना है। यहाँ पे b है, b का 1 1 2 0 है, तो मैंने क्या किया, रो को कॉलम में, फिर ये रो को कॉलम में 1 1 2 0, उसको मैंने इसका ट्रांसपोज ले लिया। उसी के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स मैंने क्या किया, b माइनस b ट्रांसपोज को मैंने वैल्यूज पुट करनी है। यहाँ पे b की वैल्यू माइनस यहाँ पे b ट्रांसपोज की वैल्यू इधर आ गई। अब इन दोनों की वैल्यू आ गई। अब 1 माइनस 1 1 माइनस 2, अब 2 माइनस 1 0 माइनस 0, ये मैंने इसको सॉल्व कर दिया। जब मैंने इसको सॉल्व करने के बाद इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में किया, तो b माइनस b ट्रांसपोज क्या आया इज इक्वल टू 1 माइनस 1 0, ये देखें स्टूडेंट्स, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 2 माइनस 1 एंड 2 माइनस 1 1 एंड 0 माइनस 0 0। अब नाउ b माइनस b ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज क्या आता है, मेरे पास 0 इसका 0 और माइनस 1 को मैंने, अब यहाँ पे मैं क्यों करने लगा हूँ ये चीज, थोड़ा जरा ध्यान से आप लोगों ने इस चीज को केयरफुली, मैंने स्क्यू सिमेट्री के लिए भी इसी का अगेन ट्रांसपोज लेना। अब जब मैंने इसका ट्रांसपोज लिया स्टूडेंट्स, अब ट्रांसपोज लेने के बाद b माइनस b ट्रांसपोज लेने के बाद 0 माइनस 1 इधर आ गया, 1 माइनस 1 0 इधर आ गया। अब ये चीज तो आ गई मेरे पास ये फॉर्म में। अब जब ये वाली चीज थी b माइनस बी टी, इसको जब मैं माइनस के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, ये देखिए माइनस, ये माइनस यहाँ पे भी लगाऊंगा, फिर इसका मतलब इसको ब्रैकेट में इधर भी लगाऊंगा और इसके अंदर साथ भी मल्टीप्लाई करूंगा, बहुत पे आएगा। अब करूंगा तो 0 के साथ माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जब ये माइनस, ये वाला माइनस माइनस ये प्लस होगा तो प्लस 1 आ जाएगा। अब उसके बाद जब ये वाला माइनस माइनस प्लस माइनस आ गया, माइनस 1 आ गया, तो 0 के साथ लगाया कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 0 माइनस खत्म हो गया। इसका मतलब ये माइनस जहाँ पे ये साथ आया, तो फिर यही प्रॉपर्टी इसके इक्वल आ गई। तो अब मैं क्या कहूँगा कि b माइनस b ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज जो ये था वो किसके इक्वल आया, इस प्रॉपर्टी के माइनस b माइनस b t का ट्रांसपोज इक्वल। सो फिर मैं आपको बोलूंगा ये प्रॉपर्टी मेरे पास क्या कहलाती है, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहलाती है, स्क्यू सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहलाती है। अब स्टूडेंट यहाँ पे मुझे उम्मीद होगी कि अल्लाह करे उम्मीद मुझे ज़्यादा यही है कि स्टूडेंट्स को समझ लग चुकी होगी, लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक में स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। अब मैंने आप लोगों को सिर्फ इतना बताया आपने सिमेट्री की तरह ही वर्क करना है, आपने उसका सिर्फ ट्रांसपोज अगेन ले लिया उसी की तरह, इसका b माइनस b ट्रांसपोज का अगेन एक दफा ट्रांसपोज किया, ये आया। अब आपने जो पीछे वाली वैल्यू है ना उसके साथ माइनस के साथ उसका ये चक्कर है, बस इसके साथ माइनस आया, माइनस इधर भी आ गया उधर भी आ गया, यानी माइनस के तो माइनस इसका मल्टीप्लाई होगा, जहाँ आप कॉमन लेने मल्टीप्लाई ले ले जो मर्जी समझे। अब ये माइनस 0 के साथ लगा दो, ये 0 हो गया। अब फिर मैं बता रहा हूँ ये माइनस माइनस ये प्लस 1 हो गया, फिर माइनस प्लस ये माइनस 1 हो गया, फिर ये 0, यानी कि ये माइनस इसके साथ लग गया, यानी इसी के साथ वाई लग गया, क्योंकि अब फिर ये क्या आ गया, ये अब इसी के इक्वल आ गया, ये दोनों चीजें ये सिर्फ माइनस आ गया यहाँ पे साथ। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे तरीके से समझ लग चुकी होगी। स्टूडेंट रिमेनिंग क्वेश्चन नंबर 8 के आप लोगों ने तमाम रिमेनिंग क्वेश्चन आप लोगों का होम टास्क है, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस कर ली होगी पिछले सारे वर्क की। तो स्टूडेंट्स 1.3 यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है, और मुझे मेरी इस वीडियो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।